नमस्कार दोस्तों। आज के नए वीडियो में मैं आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक होगा चीटिंग। जी। चीटिंग एक कॉमन चीज़ है जो हमको स्कूलों में सिखाई जाती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तब से ही उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि चीटिंग जो है इंसान को नहीं करनी चाहिए। चीटिंग एक गलत चीज़ होती है। चीटिंग से हमको दूर रहना चाहिए, और जो भी कोई चीट करता है वो एक तरह का खराब इंसान है। चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वो एथलेटिक स्पोर्ट्स में हो। ठीक है। चीटिंग हर जगह प्रेवलेंट होती है जहाँ पे हमको सिखाया जाता है कि चीटिंग करना गलत होता है, और चीटिंग करने से क्या बोलते हैं, हम बुरे इंसान हो जाते हैं। क्योंकि जो चीटिंग हम कर रहे हैं वो एक्चुअली हम किसी और का टैलेंट यूज कर रहे हैं। अपने अपना खुद का हम प्रदर्शन नहीं कर रहे कि हम क्या हैं, बल्कि हम ये दिखा रहे हैं। मतलब हम दूसरे इंसान का जो भी टैलेंट है, जो भी उसका स्किल है, जो भी उसका नॉलेज है, जो भी उसको आता है, जो भी उसने सीखा है, उस चीज को हम यूज कर रहे हैं बिना उसे अर्न किए। और स्कूलों में हमको ये सिखाया जाता है कि हम जो भी अर्न करते हैं, हम हमारा सिर्फ वही होता है। जो हमारा नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये हमसे हमें सिखाया जाता है स्कूलों में। और यही बच्चों को हर जगह मेरे हिसाब से सिखाया जाता है कि जब चीटिंग कोई करता है तो वो गलत इंसान होता है, वो सही काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जो चीटिंग है वो जब भी मतलब एजुकेशन सिस्टम में सिखाई जाती है, तो ये आप जानते हैं कि ये मेनली जॉब मार्केट के लिए एजुकेशन सिस्टम है। कि कोई जॉब करे, कॉर्पोरेट जॉब्स, उन उसी उसी के लिए ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन सिस्टम में हम चीटिंग के बारे में भी सिखाते हैं। ठीक। तो जब हम चीटिंग के बारे में सिखाते हैं तो उसमें एक मेन चीज़ होती है कि हमें बेसिकली एक इंडिपेंडेंट इंसान की तरह रहना है। हम एक आइलैंड की तरह हैं। ठीक है। जिसको कोई किनारा नहीं है, मतलब जिसके आसपास कुछ नहीं है। ठीक है। हमको अपने हिसाब अपने अकेले पे सरवाइव करना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज वेल एज स्कूलों में भी काफ़ी कंपटीशन भी होता है लोगों के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में, सबके बीच में। ठीक है। क्यों? क्योंकि चीटिंग एक खराब चीज़ माना जाता है, या चीटिंग अलाउड नहीं है। और हमेशा चीटिंग हम रोकने की कोशिश करते हैं। पर ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी बच्चे फिर भी चीटिंग करते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि चीटिंग कभी किसी स्कूल में ज़ीरो हो जाए। चीटिंग हमेशा होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। और जो बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, जो कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं, वो चाह के कब या तो चीटिंग करते हैं, या तो न चाहे भी अनचाहे चीटिंग करते हैं। क्योंकि वो मतलब अलग अलग मतलब उनको भी वो ग्लोरी चाहिए जो उन बच्चों को मिल रही है जो अच्छे मार्क्स लाते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीटिंग जो है मेनली इसलिए लोग सीखते हैं, सिखाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में। क्योंकि जो बाद में आपको जॉब्स करनी है, उसमें आपको एज एन इंडिविजुअल अप्लाई करना है। ठीक है। आपको एक टीम की तरह अप्लाई नहीं करना है। ठीक है। जॉब्स में सब अकेले ही होते हैं, और सब अपने जो भी उनकी स्किल, जो भी नॉलेज है, उस हिसाब से तोले जाते हैं। और उसी हिसाब से उनको पैसे भी मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं मिलते हैं। बट मोस्टली हम ये मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा स्किल होगी उसका उतना ज़्यादा पे होगा, उतना ज़्यादा उसको पैसे मिलते हैं उस हिसाब से। ठीक है। तो इस हिसाब से हमको एजुकेशन सिस्टम में ट्रेन करता है, इस हिसाब से हमको जॉब्स मार्केट्स भी ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये तो हो गया जो क्लोज सिस्टम है, जो सिस्टम काफी टाइम से मेंटेन किया गया है बाय फोर्स। राइट। क्योंकि चीटिंग नेचुरली तो करते हैं बच्चे। ठीक है। ऐसा तो है नहीं बच्चे चीटिंग अगर आपने रूल लगा दिए तो नहीं ही करते हैं। है ना? वरना ऐसा थोड़ी हो रहा होता। अगर नेचुरल चीज होती तो बच्चे नहीं करते चीटिंग। अगर वो क्या बोलते हैं, उनको जबरदस्ती नहीं बोला जाता। राइट। तो अब रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है चीटिंग? चीटिंग क्या है? चीटिंग ये है कि आपने कहीं से कुछ देख लिया जो कि पहले किसी और ने नॉलेज इकट्ठा कर ली थी,
और वो आपने यूज़ किया आपके अपने अभी के जो इमीडिएट टास्क है उसको पूरा करने के लिए। पर ये तो हम रोज़ करते हैं। एक बार हम बड़े हो गए, ये तो हम रोज़ करते हैं। हमने हमें मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, जो कि यूजुअली कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आई मीन स्कूल्स में नहीं किया करने दिया जाता। हम जब भी कुछ भूल जाते हैं तो हम गूगल कर लेते हैं चीज़ें, है ना? हम जब भी कुछ हम जब भी कुछ क्या बोलते हैं उसे, किसी टॉपिक, नए टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हम सीधा कहीं से पढ़ लेते हैं, है ना? यानी कि अगर हमको कुछ नहीं आता तो हम सीख लेते हैं, ठीक है, इमीडिएटली, और फिर उसको तुरंत यूज़ कर देते हैं, राइट? और फिर इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमको काफ़ी चीज़ें तो याद भी नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि हम बार बार जाके उसको रेफर कर सकते हैं। स्कूलों की तरह नहीं है कि एक टेस्ट होगा, रियल लाइफ में टेस्ट ऐसा नहीं होता कि एक टेस्ट होगा और उसी हिसाब से फिर आपका आगे का चलेगा। रियल लाइफ क्या है, रोज ही टेस्ट लेती है, अलग अलग टेस्ट लेती है, और उस टेस्ट के लिए आपको क्या बोलते हैं, अलग अलग हाथ हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, सही है ना? तो रियल वर्ल्ड में चीटिंग कैसे काम करती है? रियल वर्ल्ड में हम रोज चीट करते हैं। रियल वर्ल्ड में हम रोज ये सोचते हैं कि मतलब हम इस पे ध्यान भी नहीं देते कि हम चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? हम दूसरे से कुछ सीख लेंगे, दूसरे से कुछ यूज कर लेंगे, किसी और का कुछ यूज कर लेंगे, सब लोग करते हैं। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है, ये बिजनेसेस में भी होता है, हर जगह होता है ये चीज। जब भी कोई इंसान है, जब कोई कहीं अटक जाता है तो वो चीटिंग करता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहीं कहीं से उठा लेता है, ठीक है? बहरहाल मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब लोग चीटिंग करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? क्योंकि चीटिंग से फायदे होते हैं, ये तो आप मानेंगे कि अगर मुझे कुछ नहीं आता और किसी और को वो कुछ आता है तो वो मेरी मदद कर सकता है उस चीज में। और अगर किसी और को एक और चीज आती है जो हम दोनों को नहीं आता, जो तीसरा इंसान है मान लीजिए, ठीक है, तो अब वो भी हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। और मैं जो बीच में हूँ, मुझे भी कुछ आता है जिसकी वजह से ये दोनों मेरे से जुड़े हैं, और वो चीज़ मैं कर रहा हूँ जिसमें मैं एक्सेल करता हूँ। तो यानी हम सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में एक्सेल करते हैं, और जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम मिल के एक मतलब एक बड़ा काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरे की कमियों को पूरा कर दिया, और हमने एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ्स हैं, यानी कि जो हम जिस चीज़ में हम ज़्यादा अच्छे हैं, उस पे हम ज़्यादा काम कर पाए, ज़्यादा फोकस कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारी जो कमियां हैं वो किसी और ने कवर कर ली, किसी भी सिस्टम में। जैसे मान लीजिए कोई खाना अच्छा बनाता है, ठीक है? तो अगर वो खाना अच्छा बनाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मार्केटिंग अच्छी कर लेगा उस खाने की। उस खाने को अगर उसको बेचना है तो एक मार्केटर होना चाहिए, कोई जो सोशल मीडिया पे और जो इधर उधर, जो मतलब यूट्यूब पे तो इधर उधर ऐड डालते हैं, फिर जो पोस्टर छपते हैं, जो और भी चीज़ें होती हैं, वो खाना बनाने वाला तो कर नहीं पाएगा। अब और अगर ये सब हो गया तो ऐप्स हैं। ऐप्स का सिस्टम भी तो अपना खुद का इकोसिस्टम है, कि वो कैसे पेमेंट कर पाएगा इंसान, कैसे वो जो लॉजिस्टिकल चीज़ें, मतलब कि ये चीज़ें जिनमें आप ये देख सकें कि वो काम एक्चुअल में होगा कैसे। कि मतलब खाना तो बन गया, अब खाना यहाँ से वहाँ कस्टमर तक पहुँचेगा कैसे, और वो पेमेंट कैसे करेगा कस्टमर, और पहुँचाएगा कौन, कैसे जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, ये एक अलग इंसान कर लेगा। तो ऐसे ऐसे मतलब और भी चीजें होती हैं। जैसे ये एक बिजनेस हो गया, राइट? तो कोई भी बिजनेस इसी बात पे चलता है कि जो लोग एक चीज में एक्सेल करते हैं, एक चीज में बहुत अच्छे हैं, वो लोग मिल के सारे एक ऐसा काम कर रहे हैं जो उन लोग से बड़ा है, यानी कि उनके इंडिविजुअल कामों से जिनमें उनकी स्ट्रेंथ है उससे बड़ा है, ठीक है। और वो है कि सबके घरों पे खाना पहुंचाना जब वो ऑर्डर करें किसी भी ऐप से, राइट? अब ये चीज कंपनीज भी यूज करती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां। मान लीजिए आपको पता है, जैसे एक एसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है उसमें कितने कंपोनेंट्स आते हैं? एसी में जितने भी पैनल्स लगे रहते हैं, जितना भी
उसके अंदर का हार्डवेयर होता है जो कि है उसका कंप्रेसर, फिर उसका जो उसमें फिल्टर्स लगे रहते हैं, और जो भी उसमें अलग अलग सिस्टम्स आते हैं उसमें, पीसीबी जो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, फिर उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। अब ये एक कंपनी नहीं बनाती है। ठीक है। ये वो लोग आउटसोर्स करते हैं। ठीक है। अगर कंपनी एक चीज में अच्छी है, असेंबली में, मान लीजिए, ठीक है, तो असेंबल कर देती है उस एसी को, उसका वो डिजाइनिंग कर देती है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है एक स्टैंडर्ड हो सकता है किसी और से बनवा ले, है। हो सकता है कंप्रेसर हो किसी और कंपनी जो खुद सिर्फ कंप्रेसर बनाती है, उससे ले ले। और जिस कंपनी पे उसको अच्छा अच्छा माल मिलेगा, अच्छे दाम पे मिलेगा, और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से मिलेगा, उस हिसाब से वो काम करती है। ठीक है। जब भी कोई कंपनी कुछ करती है, कुछ भी बनाती है, तो उसके पीछे जो उसका इनपुट आ रहा है, जो भी वो चीजें यूज कर रही है, वो कोई और कर रहा है उसके लिए। आप चिप्स का एग्जांपल ले लीजिए। चिप्स जो एकदम सिंपल सी चीजें हैं, चिप्स क्या है, उसमें एक एक आलू है, उसको तल दिया, उस पर फ्लेवर डाल दिया, हो गया, चिप्स बन गए, है ना। अब वो जो चिप्स है, उसका आलू कौन उगाता है? कंपनी तो नहीं उगाती है, किसान उगाते हैं, है ना। तो इसमें भी जो हमारा और फिर मसाले भी हो सकता है कोई और ही बनाता हो, है ना। कि मसाले के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो उसको सुखाना है, उसको हो सकता है मसाले ये खुद बनाती है कंपनी, ठीक है। लेकिन इसको जो रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो भी कहीं कोई बनाता होगा, कोई उगाता होगा, तभी जाके आते हैं, राइट। और वो मसालों को फिर भून के, फिर उनको जो भी करते हैं उसकी प्रोसेसिंग, पीस के पाउडर बना के, फिर उनको स्प्रिंकल करना, ये सब सिस्टम हो सकता है कंपनी का खुद का हो, है ना। ऐसे ही मतलब आप सोच लीजिए, कोई भी चीज हो सकती है। और इंसानों का मतलब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है, वो हमेशा हमें कोई भी पुराना या फिर नया हमको मदद करता है कोई चीज करने में, ठीक है। आपकी पेन की नोक से लेकर रॉकेट के इंजन तक, कोई भी चीज जो बनी है, वो इसी तरह बनी है कि किसी ने पहले कुछ इजाद किया, फिर उस इजाद की हुई चीज पे किसी ने और कुछ बनाया, ठीक है। और उस चीज पे फिर किसी और ने और कुछ संशोधन किया और कुछ बनाया। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे, जैसे जो कंघी का टेक्नोलॉजी है, कंघी बनाने का, वो भी पहले लकड़ी से बनता होगा, है ना। फिर वही लकड़ी की कंघियां प्लास्टिक की हो गई, और क्योंकि प्लास्टिक की हो गई, सस्ती भी हो गई, है। फिर एक मोल्ड टेक्नोलॉजी किसी ने बनाया होगा, केक के लिए बनाया होगा, कि इस शेप का केक बना सकते हैं। अब वो मोल्ड टेक्नोलॉजी हर चीज में यूज होती है, जब भी हमें कुछ सेम शेप का कुछ भी यूज करना होता है, तो एक हम उसका ढांचा बना देंगे, फिर उस ढांचे में पिघला हुआ प्लास्टिक भर दो, और बन गया आपका कंघी, है ना। तो एक मोल्ड टेक्नोलॉजी है। तो मतलब ऐसे में जो भी इंसानों ने आज तक अचीव किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि हमने सबने चीटिंग की है। हमने सबने कहीं न कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ इंस्पिरेशन ली है, कुछ चुराया है, कुछ एकदम सेम टू सेम यूज़ किया है, और इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी इतना ओरिजिनल खुद से आता नहीं है इंसान के पास। क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करता है। वो यूनिक होता है हर इंसान का, है ना? इन्फॉर्मेशन हो सकता है सबके लिए सेम हो, लेकिन अगर कोई उसको दूसरी तरफ से देख रहा है, दूसरी तरह से देख रहा है, उसका खुद का एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है? उसका खुद का एक देखने का नजरिया है उसे, तो वो उस चीज को एक नया रूप दे सकता है, एक नई तरह, एक नई डायरेक्शन में लेके जा सकता है, राइट। तो ये जो चीज है, ये हम तभी कर सकते हैं जब हम माने कि चीटिंग जो है, वो एक नेसेसरी पार्ट है टू मेक समथिंग। अगर आप वही चीज करना चाहते हैं तो चीटिंग नहीं कर सकते आप, फिर आपको वही चीज करना पड़ेगा। लेकिन आप ये जानते होंगे कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका एक जवाब नहीं होता, ठीक है। जिनको ठीक करने के लिए हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि ये सही जवाब है और बाकी कुछ भी आप जो सोच रहे हैं सब गलत है। ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में नुआंस होता है, जिंदगी में काफी मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो काफी ज्यादा फर्क करती हैं, और एक चीज को हम बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप उधर से गाड़ी से जा सकते हैं, आप उधर प्लेन से जा सकते हैं, आप उधर ट्रेन से जा सकते हैं, आप उधर बाइक से जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप अपना प्लान भी कैंसिल कर सकते हैं, है ना? तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए हर चीज को बहुत सारे तरीकों से देखने के लिए हमको एक दूसरे के थॉट प्रोसेस से निकली जन्मी जो चीजें हैं उनमें देखकर, और वो जो हमारी कमियों को पूरा करें, उन चीजों को इस्तेमाल कर कर हम अपनी खुद की जिंदगी और बदल सकते हैं और अच्छी कर सकते हैं। और दूसरों को भी हम कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं जो कि उनकी मदद कर सके, जो कि उनके काम आ सके। ठीक है? और वो चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हम एक्चुअल में चीटिंग करना चालू करें। ठीक है? तो चीटिंग मतलब इसी तरह हो गया कि अगर हर हर देश में, अगर एक ऐसा देश है, आप सोचिए, जैसे पुराने जमाने में लड़ाइयाँ होती थी, अगर एक ऐसा देश है जो सिर्फ मतलब सारे सोल्जर्स को एक ही टाइप का वेपन दे। ठीक है? जितने भी सोल्जर है उस देश में, सारे सोल्जर्स को एक टाइप का ही वेपन दे, और सबको बोले कि तुमको तलवार ही चलानी है। चाहे तुम भाले में अच्छे हो, चाहे तुम गदे में अच्छे हो, चाहे तुम हो सकता है तीरंदाजी में अच्छे हो, चाहे तुम हो सकता है जो दूर से वो होते हैं ना, अरे बाहुबली में आपने देखा होगा जो दूर से ऐसे फेंकते हैं, जो भी है निशाना लगा के, आर्टिलरी बोलते हैं इंग्लिश में। उस चीज में अच्छे हो तो वो नहीं करेंगे। जो भी है सबको आपको तलवार ही उठानी है, आपको तलवार से ही फाइट करनी है। मैं मानता हूँ कि डेस्परेट सिचुएशंस में ऐसा कर भी सकते हैं लोग, लेकिन उनका कोर प्रिंसिपल यही है कि सब लोग एक जैसे हों। एक ही हमने मोल्ड सेट कर दिया, ठीक है, और अब उसी में सबको फिट करना है हमको। ठीक है? इस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, और इसी तरह हो सकता है वो देश चल रहा है। और एक दूसरा देश हो जो सिर्फ इस बात का टेस्ट करे कि आप कौन सी चीज में बेस्ट है, या आप कौन सी चीज में आपका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, आप किस चीज में लोगों की सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। यानी कि जो भाला चला सकता है उसको भाला दे दिया, जो गदा चला सकता है उसको गदा दे दिया, जो तलवार चला सकता है उसको तलवार दे दिया, जो पीछे बैठ के गोलियां चलाना चाहता है उसको गोलियां दे दी। जैसे भी, जो भी जिस चीज में सबसे अच्छा है, वैसे ही उस चीज में उसका मतलब यूज किया जाए। तो क्या लगता है आपको, इन दोनों देशों की अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? मान लीजिए, चलिए मैंने एक और कंसेशन दे दिया कि जो देश जिसमें सारे बराबर हैं, सब एक ही चीज यूज कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए 10% ज्यादा भी ऐसे पाई, 10% 20% ज्यादा भी ऐसे पाई इस देश से, जिस देश में सब अपने स्पेशलाइज्ड हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन यानी कि एक चीज पे फुल फोकस, और वो चीज में आप अच्छे हैं। ठीक है? वो थी स्पेशलाइजेशन। पर ये स्पेशलाइजेशन, तो मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा कि वो देश जीतेगा जहाँ पे सब अपने अपने स्किल के हिसाब से बेस्ट अपना यूज कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर आपने सबको तीर तीर तलवार भी चला दिया तो आप बताइए स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा कि कैसे युद्ध होगा? हो सकता है आपने सारे सैनिकों को ऐसे ही छोड़ दिया, सारे चले गए, ठीक है, कोई लीडर भी नहीं है, सारे के सारे बस यही है। और मान लीजिए इस वाले इसमें जहाँ पे कोई कुछ भी लड़ाई नहीं कर सकता, उसका शरीर बहुत कमजोर है, वो स्ट्रेटेजी में बहुत तेज हो, उसका दिमाग बहुत तेज चलता हो, उसको ये समझ में आता हो कि कैसे हम अलग अलग तरीके से इस आर्मी पर अटैक कर सकते हैं और इसको अपने यहाँ कम से कम नुकसान करा के जल्दी से जल्दी हरा सकते हैं। क्योंकि युद्ध जितना लंबा चलता है उतना ही ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उतना ही ज्यादा आपको मटेरियल्स की, आपको खाने की, बहुत सारी चीजों की जो युद्ध में जरूरत होती है उसकी जरूरत पड़ती है ना? और जितना टाइम युद्ध चलेगा उतना टाइम ही लोग ये भी भूल जाते हैं कि युद्ध हो क्यों रहा है। और उनका फिर वो जो एक वो रहता है मोराल, यानी कि जो उनका एक कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जो आता है वो भी चला जाता है जितना लंबा युद्ध चलता है। इसलिए आप चीटिंग करिए, आप चीटिंग सिखाइए, और चीटिंग को इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि चीटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने
आसपास के लोगों को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से, अपने आप की तरीके से मदद कर पाए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हम लोग कभी भी एक नहीं हो सकते, स्किल के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से। हम लोग अपने आप में एक चीज है, और वो यूनिक है। ठीक है। और हम दूसरों को अगर अपनी तरफ से जितना हम बेस्ट कर सकते हैं उस तरह मदद करें, और बाकी लोग भी ऐसे ही एक दूसरे की मदद करें, तो हम काफी ज्यादा अचीव कर सकते हैं, रादर देन सारे लोग एक ही चीज कर रहे हैं और अलग अलग लेवल पे स्किल अपनी दिखा के, क्योंकि वो कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें काफी हो सकती है हमारी जो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने सबको एक ही काम पे लगा दिया। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा, और मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कोशिश की है मैं कवर करूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे मेरे ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दी है, आप उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं। और अगर अ, आपको ये वीडियो पसंद आया है काफ़ी, प्लीज़ ये ज़रूर आप करिए कि आप थोड़ा एक कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स मुझे आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत कम आते हैं। कमेंट्स आप कीजिए, आप बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा वीडियो, और क्या आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से। ठीक है। और अगर कुछ नहीं तो बस मेरी तारीफ ही कर दीजिए, तारीफ तो मैं बहुत सुनने के लिए रेडी रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।